वेलकम बैक एवरीवन। दोबारा से ब्रेक के बाद तमाम अहलियान वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। ब्रेक के बाद हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जिनसे हम तारुफ करवाएंगे, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि क्या फ़र्क है और इनसे जानेंगे किस तरह से जश्न आज़ादी मनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर कुरैशी साहब, वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ लाहौर, मसरूर खटक साहब, मजदूर रहनुमा, और हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर हमजा मंजूर। जी, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। और मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। गुजारिश ये है कि ये जो दिन है ये बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद मिला है। ये मुल्क जो है ये जब ज़ाहिर है हम सब ये सुनते भी हैं और अपने बड़ों से ये बातें, मेरे जो बड़े हैं वो भी इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पे आए और बहुत मुश्किलात, हम जब बातें सुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में शायद इस तरह की मुश्किलात और इस तरह अपना सब कुछ छोड़ के आना शायद ही कोई बर्दाश्त शायद ही कोई कर सके। जी जी, ऐसे ही है। जो ये जो टाइम चल रहा है, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं, वो कभी उनको भूला नहीं जा सकता। और आज़ादी की कीमत आपने अगर किसी से पूछनी है तो उससे पूछे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो कैद में है, जो आपने घर के अंदर कोई जानवर रखा है ना कैद के अंदर, उससे पूछे कि जब वो आज़ाद होता है तो उसकी क्या खुशी होती है। जो आज़ादी की इससे और जो बड़ी बात मैं किया करता हूँ कि जो लोग हमारे बिरूने पाकिस्तान हैं, जो लोग मेहनत के लिए, काम के लिए और वजूहात से पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, आप उन्हीं से पूछ के देख लें कि आप अगर अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप किस तरह आज़ादी के साथ हम देखें ना। मैं ये कहता हूँ कि हम रात को बिल्कुल ऐसे ही हैं कि हम रात को 12 बजे भी निकलते हैं जी, तो हम जा रहे हैं जी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं और सड़कों पे घूम रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना कंट्री चेंज करके देख लें। बाकी पाबंदियाँ, बाकी चीज़ें आपने पूछना है तो जाके आज फ़लस्तीन से पूछें कि क्या हालात है, वहाँ पे क्या मुश्किलात उनको देखनी पड़ रही हैं। कश्मीर के हालात देखें तो हमें इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें आज का जो दिन है इसमें नवाफल अदा करने चाहिए, इबादत करनी चाहिए और अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस तरह हमें बिल्कुल, और पाकिस्तान की बका के लिए, चूँकि ये पाकिस्तान है तो आप और मैं हूँ। इंशाल्लाह हमने नहीं रहना, लेकिन इस मुल्क ने रहना है, इस अर्ज़ पाकिस्तान ने रहना है इंशाल्लाह, क्योंकि ये कायम रहने के लिए बनाया गया। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह ये मुल्क जो है वो कायम रहने के लिए बनाया गया और इंशाल्लाह ये हज़ारों साल जब तक दुनिया है इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा, जो मर्जी होता रहे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना जो भी हिस्सा है ना इसकी बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम करते जाएं। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबका बनता है। बिल्कुल इकरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इसमें हम सबका जो हिस्सा है उससे बढ़ के है क्या, बेसिकली ईमानदारी से अपना काम करना। बिल्कुल आप ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ईमानदारी के साथ और जो हमारी ड्यूटीज़ है उसको आप वो निभाना सब शुरू कर दें तो और मेरा ख्याल है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कि आप हर देखें, आप मतलब कानून की पासदारी करना शुरू कर दें तो ये मुल्क बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप मोटरवे पे जाते हैं ना तो सब लेन का और सब चीज़ों का ख्याल करना शुरू कर देते हैं। जो यहाँ मोटरवे से बाहर निकलते हैं, और मैंने दुनिया में जाके देखा जब हम कोई देख रहा है, कैमरास लगे हैं, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। और इसी बात को अगर हम ये देख लें कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और हर वक्त कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाए। हम जो ही कहीं दूसरे मुल्क में जाके उतरते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर, मैंने कई दफ़ा देखा है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एयरपोर्ट के ऊपर सारे लोग हम भाग रहे होते हैं निकलने के लिए भी और जाने के लिए भी। और जब हम कहीं बाहर जाके उतरते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि सब हम मेरे जैसे हम सब लोग वहाँ पे लाइन में क्यू में लगे होते हैं, अपना इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारी बारी आनी है। तो हमें यही सारे काम यहाँ पे करने हैं, हम ही ने इस मुल्क को ठीक करना है, बाहर से किसी ने नहीं आना। हमने भी कहा ना, डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी, बिल्कुल इसी तरह है कि इन्हीं चीज़ों से मुल्क ठीक हो सकता है। इन्हीं चीज़ों से जब तक आप इस मुल्क के अंदर कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क का ठीक होना बड़ा मुश्किल है, और कानून पे अमल करना, उसकी पासदारी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर कोट करती जाऊँगी। वो कहते हैं ना, सबक पर फिर अदालत का, सदाकत का, शुजात का लिया जाएगा, जिससे काम दुनिया की इमामत का। तो यही है सच बोलना, अदालत मतलब इंसाफ करना, और बहादुरी के साथ जो भी आपके जिम्मेदारी है उसको अंजाम देना, और जहाँ पे लगता है कि आप गलत है, राइट है, ठीक है,
उसको उस तरह से बेबाकी के साथ अपना पॉइंट रखना। अब हम आते हैं मुसव्वर खटक साहब के पास। सर कैसे हैं? मसरूर खटक साहब। जी जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, आपका नाम गलत ले लिया मैंने। जी जी, कोई बात नहीं। मसरूर खटक। मसरूर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी जी, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम सब यहाँ पे और पूरा मुल्क जो है, पूरे पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी है, हम इस प्यारे इस मुल्क खुदादात की 77वां योम आज़ादी बड़े जोश और जज्बे से मना रहे। यकीन करें, जहाँ हम इंसान देखता है जहाँ कमियाँ होती है, वहाँ अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों को काउंट करें तो हमारे नज़दीक जहाँ और बहुत सारी नेमत है, मैं कहता हूँ उन सब नेमतों में इस मुल्क की जो आज़ादी है, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों के हिसाब से कुर्बानियाँ दी। देखो, ये मुल्क जो है इसकी बड़ी डायनेमिक हिस्ट्री है। ये मुल्क सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद ने जी जी इसकी कुर्बानी के लिए जब वहाँ मुसलमान हिंद ने जब आधी सदी पहले 1947 से आधी सदी पहले एक तहरीक का आगाज़ किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि हमारा वो एक सफ़र जो है, वो जो पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब था, जब हम स्कूल में होते थे, छोटे होते थे, जब हम पढ़ते थे, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हज़रत इकबाल की ख्वाबों की ये ताबीर है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तो वो ख्वाब जो है वो उसी तरह शर्मिंदा ताबीर नहीं है, लेकिन हम मायूस भी नहीं है। इंशाअल्लाह वो दिन, इंशाअल्लाह हम पुर उम्मीद है वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि ये हमारा प्यारा वतन, ये हमारा मुल्क जो है, इंशाअल्लाह ये दुनिया में हर लिहाज से सफ़े अव्वल के मुल्कों में होगा। और इंशाअल्लाह हम सब ने इस मुल्क में अपना जो पॉजिटिव तोहफा भी मिला है इस 14 अगस्त के मौके पर। अरशद नदीम साहब को देखें, अरशद नदीम ने जिस तरह से ओलंपिक में एक कामयाबी हासिल किया है, तो एक मुझे लगता है कि गिफ्ट है 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के यही जी वो रियासत की है। जो आपने जैसे कोट किया, तो अलामा मरहूम का एक शेर है कि है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज हमारे ओलंपिक्स जो है, जो ओलंपिक्स के इंडिविजुअल गेम्स है, मेरे ख्याल में हुकूमती लेवल पे हम ओहदे ज़िम्मेदारियाँ तो दे देते हैं, लेकिन जहाँ तैयारी होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं है हमारे पास। अगर हमारी यही चीज़ें हो जाए, ये तो सिर्फ एक अरशद नदीम है, चूँकि हम मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, मेहनत कशों के, मज़दूरों की नुमाइंदगी करते हैं, हर फोरम पे उनके लिए आवाज़ उठाते। ऐसे ऐसे हीरे हैं इस मुल्क में, सिर्फ ये है कि उनको हुकूमती सरपरस्ती चाहिए, उनको तराशना चाहिए, उनको मौक़े देने चाहिए। यकीन करें, आप जब बाहर जाते हो, हम बहुत खुशकिस्मत मुल्क है कि हमारे पास मोर देन 60% हमारे पास वो नौजवान है। आप देखें ना कि मैं जब बाहर जाता हूँ, गली मोहल्ले में जब बाहर देखते हैं हमारे कितनी मुश्किलात से हमारे जो बड़े हैं वो अपनी औलाद को तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं। फिर हमारे माशरे में आप ख़ुद माशाल्लाह एक हमारी बहन है, आप किसी की बेटी है, कि हमारे माशरे में चूँकि हमारा जो कॉलेजेस का और स्कूल्स का जो निज़ाम है वो उसी तरह डोर स्टेप पे नहीं है। शहरों में और गाँव में जो है कितनी मुश्किल से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस 77वें यौम आज़ादी पे तमाम साहिब इख्तियार लोगों को ये तहैया करना चाहिए कि इस रियासत के वसाइल जो अब तक ज़ाया हुए हैं, इन नौजवानों के एक बेहतरीन, एक ताबनाक मुस्तकबिल के लिए उनको बरूकार लाया जाए। यहाँ गरीब के बेटे को मौका मिलना चाहिए, यहाँ मेहनत कश के बेटे को मौका मिलना चाहिए, यहाँ मज़दूर के बेटे को मौका मिलना चाहिए। यहाँ हमारे वो तमाम बच्चे जो इस मुश्किल हालात में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के बाद ना उम्मीद ना हो, उनको ज़रूर कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहे, काम हम तो यही कहेंगे कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम करते रहे। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की एक एग्जाम्पल लें तो कायद-ए-आज़म साहब को भी पाकिस्तान जो है वो प्लेट में रखकर तो ऑब्वियसली नहीं मिल गया था। एक प्रॉपर एक तगदो थी जिसके लिए सब कोशिश करते रहते हैं। तो मेरी नौजवानों से और जो हमारी जनरेशन है उससे यही मैसेज है कि आप लोग कभी भी हिम्मत ना हारें। तो हम इसी के साथ आते हैं हमजा की तरफ। हमजा, आप कैसे हैं? आप बताएं, जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं? मैं तो मतलब अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। कहाँ पे? सलांसर निकाल के? नहीं उस तरह से नहीं, पहले नहीं, मतलब पहले करते थे बड़े हो गए तो बस यही ठीक हो गया। सही।
जी सर, आप पे आते हैं, आप बताएं आप जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं? देखिए अब तो ज़ाहिर है थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि एक पॉलिटिकली भी हमें काफ़ी इवेंट्स पे जाना होता है। पहले तो सुबह बच्चों के साथ नमाज के बाद वो इसकी तैयारी असल में 3-4 दिन 5 दिन पहले शुरू हो जाती है। 1 अगस्त से शुरू हो यकम जाती है। अगस्त से शुरू हो जाती है। तो वो बच्चों के साथ झंडियाँ और घर के ऊपर फ्लैग की सेरेमनी होती है। फिर उसके बाद सर आप जैसे बनाते थे अपने दौर में और जो आजकल मना रहे हैं, हम आटे की लोई के साथ झंडियाँ लगाते थे, झंडा लगाते थे, बैजेस हम स्पेशल लेकर आते थे, अब बच्चे उस तरह से बनाते हैं? अब मेरा ख्याल है वो स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया, अब क्या लेकिन स्टाइल हो गया? बाजों पे आ गए हम। जोश बच्चों में वैसे ही है। जो आने वाली नस्ल है उनको जी, असल जी, में जी। हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि इसमें है क्या, क्या, किस purpose तरह क्या है? हमने ये किया और ये इसकी अहमियत क्या है। एक्चुअली इसकी अहमियत जब तक अहमियत बच्चों क्या को है? नहीं पता चलेगी ना। अच्छा, अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी जैसे हमजा कह रहा था कि पहले करते थे, अब नहीं करते। अच्छा, वो मेरा तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर मैसेज है हमारे नौजवानों को, दोस्तों को, भाइयों को, कि ये जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें आई हैं। खुदा न खास्ता जब ये बाइक्स पे निकलते हैं, बाजा लेके निकलते हैं, और ये वन व्हीलिंग का एक बहुत ख़तरनाक किस्म का ये खेल है, तो अल्लाह ना करे आप देखें कि इस तरह के इस खुशी के मौके के ऊपर अगर अल्लाह ना करे आपके घर में कोई ऐसा मैसेज चला जाए, हादसा जो है वो रिकॉर्ड होते हैं और कुछ बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई ऐसा हादसा हो जाए जो आपके घर में ऐसी बात चली जाए कि हर साल जब ये मौका आए तो वो उसको उसी गम को ताज़ा करे। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें बड़े एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें देखें आज़ादी के मौके पे ये पाकिस्तान की सालगिरह, इसके ऊपर हम केक काटें, हम खुशियाँ करें, मिठाई बांटें, हम खाना खिलाएं दोस्तों को, खाना खाएं उनसे, और घरों के ऊपर फ्लैग लगाएं, झंडियाँ लगाएं। और सर जिस तरह से जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वतन को, हमें उस चीज़ में कार्यक्रम डालना चाहिए। अब इस दफ़ा अभी जैसे हैं दरख्त लगाओ, मैं वही कहने लगा था कि अब इस दफ़ा मैंने देखा कि एक बहुत अच्छी मुहिम चली है, और ये नौजवानों ने भी इसके ऊपर बड़ा, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ कुछ नौजवान बाजे वाले हैं उसमें ज़्यादा अब नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस दफ़ा ये जो दरख्त वाली मुहिम है ना, उसमें बड़ा काम किया है, और इसके ऊपर बड़ा लोगों का क्लियर मैसेज था कि ये दरख्त लगा। और देखें, इससे ये तामीर और तरक्की है मुल्क की। अगर आप इसके अंदर हिस्सा डालेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव काम है। अगर आप रात को निकलेंगे बाजा लेके, और खुदा न खास्ता कोई दिल का मरीज़ है, कुछ इस तरह का बंदा सस्ता है बाजे से, बहुत सस्ता है जी, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है बाजे से। और उसके देखें, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है जब ये तनावर दरख्त बनेगा और आपका एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन इसके अंदर शामिल हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आज हमें इस आज़ादी के मौके पे इस अहद की ज़रूरत है कि हमने तमाम वो काम करने हैं जो इस मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना हमने हिस्सा डालना है, ना कि ऐसा कोई काम करना है जिसके लिए हम दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बने, हम अपने वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। कि आपके घर में कोई ऐसी शिकायत चली जाती है, आपका खुदा न खास्ता आप बाइक के ऊपर साइलेंसर के बगैर हैं या वन व्हीलिंग कर रहे हैं, हादसा ना हो, आपको कोई अदारा पकड़ लेता है, तो आपके पेरेंट्स के लिए कितनी शर्म की बात होगी, उनके लिए कितनी मुसीबत होगी कि एक खुशी का इवेंट छोड़ के वो एक मुश्किल की तरफ चले जाएंगे। तो मेरी ये तमाम लोगों को ये मैसेज यादगार दिन बनाए, यादगार दिन ना बनाए। बिल्कुल बात यह है कि आज़ादी जो है, जहां हम आज़ादी में अपने तारीख़ यकीन करें कि इस आज़ादी के पीछे हमारी एक बड़ी ताबनाक तारीख़ है, उस तारीख़ से हमें अपने बच्चों को रोशनास करना है, और साथ साथ अपने बच्चों को हमारे एक फ्रीडम के साथ, एक होप के साथ, एक करेजमेंट के साथ जो है ना, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। अब आता है इसी पे कि आया हमारे पास करने को कुछ है। यकीन करें इस मुल्क में अभी भी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना कुछ करने को है। मैं इसी दरख्त, ये जो हमारे अभी एक कैंपेन चल रहा है कि हमारा जो है ना दरख्त लगने चाहिए। आज आप देखें कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 10 साल में, 10 साल से पहले जो जैतून ओलिव की जो पूरी दुनिया में एक तंजीम है, हमारे पाकिस्तान में उसकी रुकनीत ही नहीं थी। मतलब हमारे इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि 10-12 साल पहले जो हमने जैतून के दरख्त और बागात लगाने शुरू किए, अब बाकायदा जो ओलिव की पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान, उसका एक बड़ा पोटेंशियल वाला रुकन बन गया है। इसी तरह से आप देखें ना, यहाँ हम लाहौर में बैठे, लाहौर से हम कवर करते हैं। लाहौर एक ऐसा है कि इसकी हज़ारों साल हिस्ट्री में हमेशा बरसगीर पाक व हिंद में इसकी एक कंट्रीब्यूशन रही है। आप जिस लिहाज से भी देखें ना, लाहौर को एक इनफरादियत हासिल है।
इसी तरह से लाहौर से आप जूही निकलते हैं तो यहाँ से हर शहर की अपनी जी, इंफरादियत है, हर मोटरवे पहचान है, पहचान है, हर बिल्कुल। सिटीजन जो है उसका अपनी पहचान है, जहाँ पे भी जाएं उनकी एक अपनी रौनक है, अपनी जुबान है, अपना कल्चर है, वो बहुत, यही तो पहचान है, यही तो खूबसूरती है पाकिस्तान की। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लेबर यूनियन के रहनुमा हैं, तो बहुत सी लेबर जो तबका होता है, महंगाई जो सब चीज़ें हैं साथ साथ है जो भी, लेकिन आज़ादी तो मनानी ही है, ऑब्वियसली इस दिन को याद तो रखना ही है। तो जो ये वाला तबका होता है, मजदूर तबका जिसे हम कह सकते हैं, ये उसी तरह से ही आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, उसी तरह से एक्टिव लेके पार्टिसिपेट करते हैं कि हम मायूस होते जा रहे हैं? देखो, अभी हम जहाँ बाजे की ना एक नेगेटिव पहलू हम बात कर रहे थे, असल में यही वो लोग हैं, इसमें अक्सरियत उनका है जो अपने आज़ादी के लिए सिर्फ एक बाजा ही ले सकते हैं। देखो, हम जैसे हम खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ एक फोरम मिला है, इस फोरम से हम अपने आज़ादी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे थे ना, ये तो एक समझे कि वो जो बाजी के पीछे बनाने वाले हैं, पहले क्या होता था, गली मोहल्ले में हम आवाज़ ही लगाते थे ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, उसी गली के बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद बाजे की सूरत में नारा लगा रहे हैं। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा खैबर पख्तूनख्वा है, हमारा दूर दराज एक गांव है, लेकिन आप यकीन करें कि हम 14 अगस्त को सुबह सुबह हमारे जो स्कूल के हमारे जो चौकीदार थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो एक फ्लैग लेके जाते थे। हमारा गांव का ऐसे एक माहौल सा था, तो वो वहाँ पे आवाज़ लगाते थे पाकिस्तान, तो हम सारे छोटे बच्चे उसके बाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक बहुत लिमिटेड वसाइल के अपने इस आज़ादी का ही ले सकते हैं इजहार करते, नहीं, मैं सिर्फ ये था कि देखो, बात यह है कि जो बाहर आते हैं वो थके होते हैं, टूटे हारे, तकलीफ में होते हैं, लेकिन वो अपनी आज़ादी का इजहार करते हैं। अब इस मौके को गनीमत समझ के ये कि इस मुल्क पे वसाइल पे अगर सबसे ज्यादा किसी का हक है ना, वो यही मेहनत कश है, यही मजदूर है, यही कमजोर तबका है। देखो, जो हमारा है ना, हमारा जो क्या, लेकिन सर आप बाजे से ना जोड़ें। नहीं, बाजे के तो वो तो वैसे हमने सेलिब्रेट भी तो करना है। अब वो बच्चे जिन्होंने इतने बाजे लिए हैं उनको हमने अच्छाई से समझाना है। बाजा जो है वो बेशक जो है ना गलत चीज़ है, लेकिन हमने अपने बच्चों को इंशाल्लाह जो हमारा 78वां यौम आज़ादी आए, हम सारे मिल के उनको एक ऐसा मुतबादिल दे दे कि वो बाजे को खुद छोड़ दे। हमारे बच्चे हैं, मैं खुद क्लास स्कूल में जब होता था तो जैसे हमारे पास ये हमजा भाई अभी हमें कुछ सुनाएंगे, तो हम महीना पहले मिल्ली नगमे हमें याद कराते होते थे। आई थिंक सो कि मुझे जब मैं आई वॉज इन क्लास 4 कि पहले ये जीवे पाकिस्तान जो है ना, तो अब तो बच्चे बड़े खुशनसीब हैं, इनके पास कैमरे हैं, बना लेते हैं, फ़ौरन अपलोड करते हैं। तो हमारे पास उस वक्त ये ऐसी चीज़ नहीं थी। दूसरी, आपने एक सेलिब्रेशन की बात की कि जब हम जिस तरह सेलिब्रेट करते थे, आप यकीन करें कि आजकल के बच्चे जो है वो 12 बजे के इंतज़ार में होते हैं कि हमने किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत का और जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने का इजहार किस तरह फेसबुक पे करना है, किस तरह व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करना है कि हम इस तरह से कर रहे हैं। फिर वही बात मैं फिर कि हमारे इस जो मुल्क के मेहनत कश है, मज़दूर है, वो मेहनत कश है, वो मज़दूर है, लेकिन वो इस मुल्क के मेमार है, इस मुल्क के जो वसाइल है। मैं आपको फिर आपसे इस फोरम से कि इस रियासत पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, अगर कमी है वो सिर्फ मुनसिफाना तकसीम की है। बदकिस्मती ऐसे रही है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि ये मुल्क जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ी विजन है। बिल्कुल इस तरह से ये है, हुकाम बाला जो है वो देख रहे हैं, जो भी साहिब इख्तियार है जी उनको इस 77वां यौम आज़ादी पे आज जो मुल्क, देखो हमने मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन मुश्किल फैसलों का खमियाजा कौन भुगत रहा है? आपके मुश्किल फैसले देखे कि आप करने वाला तो मुश्किल फैसला कर लेता है, लेकिन उसके असरात, उसका सामना कौन कर रहा है? आज के दिन हम सिर्फ अच्छी बातें करेंगे, हमें लग रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है, जश्न आज़ादी है, बाकी सारी बातें गहमा गहमी सियासी हो जो भी हो वो तो चलती रहती है, रोज़मर्रा के उस पर काम में आ जाती है। तो इसके साथ ही हम हमजा की तरफ आते हैं। हमजा, मुझे बताएं कैसे मनाते हैं जश्न आज़ादी? दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, पहले जैसे बचपन में करते थे, मतलब झंडियाँ जैसे आप कह रहे थे आटा लगा कर और उस तरह से, ठीक है। और अब बड़े हो गए हैं, सही है, मतलब इंसान कामों में उलझ जाता है, फिर भी मतलब अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, छोटे बहनों बाजा लिया घर में से? नहीं, मतलब इतनी इस तरह की शौक नहीं है, मतलब घर वालों के साथ मतलब झंडियाँ लगा ली या मतलब उनको थोड़ा सा बाहर घुमा दिया कि मतलब पाकिस्तान की, लाहौर की रौनक दिखा दी, इस तरह से मतलब हम लोग मतलब प्रॉपर तरीके से जिस तरह से होता है। बहुत अच्छी बात है। आगे से जो बहन भाई हैं जो गली मोहल्ले में, उनको मना करें बाजा नहीं बजाएं, पौधा लगाएं, या फिर जो पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं वो करें। जो भी झंडियाँ लगा रहे हैं उसका भी एहतराम करें, जो भी लगा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से लगाएं।
और आपसे एक मिली नगमा भी सुनते हैं। ज़रूर ज़रूर। क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं सुना रहा हूँ जुनून से और इश्क से मिलती है मिलती है आज़ादी, बहुत आज़ादी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। साडा दिल लाहौर दा ते जान पाकिस्तान, सारे बंदे इत्थे फेल बस चलदा है पान। तुसी कंडा लगे वेखो असी कढ दांगे जान, इत्थे हर बंदा कहंदा आजो बैठो पाई जान। 14 अगस्त आलमी दिन साडा सानू हेगा मान, कायदे आज़म नू सलूट जो बना गया मकाम। नी ते करदे सेवा गोरेयां दी सोचे आए कदी, अजो 14 अगस्त ते असी लोग पा दिंदे तूफान। साडा मुल्क साडे कोलों कोई लैके वखाए, प्यार करने आ जिन्ना कोई करके वखाए। साडे वड्डेयां ने दित्ती जान, सुनो पाई जान इत्थे मुल्क हेगा सोना साडा प्यारा पाकिस्तान। 100 साल गोरेयां ने कीता सानू सी गुलाम, कुर्बानियां दित्तियां साडी पॉलिसी अवाम। कायद आए सानू दित्ता मुल्क हो गया आजाद, नी ते हेगी सी गुलाम नाले जिंदगी हराम। अपना घर अपनी सरजमीं सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन है। जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, जस्तुजू जो कहे तो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। यही जश्न आज़ादी है। बस इसी प्रॉपर एक जेंजी आपने मिली नगमा जो है वो गाया है। देख रहा था अभी कि पूरी एक हिस्ट्री इन्होंने सुनाई है। जी 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 खुद लिखा है आपने हमजा रैप, जी, मैंने ये खुद बहुत जबरदस्त लिखा है। इसमें जुनून से आज़ादी मिलती है और उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री बताई है कि वो कायदे आज़म ने अंग्रेज़ों से कैसे मुल्क लिया, और बड़ा बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इसको गाया और ज़बरदस्त हिस्ट्री उसमें बताई है। ये हमने आज जेंजी मिली नगमा सुना है हमजा मंजूर से। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक पे, स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ नए कुछ गेस्ट मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब आते हैं जश्न आज़ादी के कोई मैसेज की तरफ। जी सर, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे आजकल की नस्ल को, और जिस तरह से भी सियासी गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं लाहौर से, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हालात, आज़ादी का मतलब आज़ादी होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान में कोई आज़ादी नहीं है, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ मूव कर सकें। और हमने देखा कि हम पिछले 1 साल 9 मई के बाद जो हालात, बल्कि उससे पहले भी ये जब से गवर्नमेंट इंटरम सेटअप भी रहा, तो हमने देखा कि 16 महीने की वो हुकूमत और उसके बाद का ये टाइम, पिछले 2.5-3 साल से जो हमारे साथ हुआ, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का जो मकसद है, जो मतलब है, वो ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर अपना इजहार राय जो है वो आप बात कर सकें। आप किसी टीवी प्रोग्राम के अंदर, आप रोड के अंदर अगर कोई तनकीद वाली बात है तो उसके ऊपर तनकीद की जा सके। अगर यहाँ पे ज़ाहिर है कोई हुकूमती नुमाइंदा होता तो उससे उस तरह जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर आज आप रात देखें ना जी, लिबर्टी के अंदर हमारे कुछ लोग, हमारे नौजवान निकले और जिसके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैग था उसको पकड़ लिया गया।
तो ये कौन सी आज़ादी है, ये कहाँ की आज़ादी है? तो मेरा ये तमाम अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज़ादी को आज़ादी की तरह हमें मनाने दिया जाए। और दूसरा मेरा इस मौके के ऊपर पैगाम है अपनी नौजवान नस्ल को कि आज़ादी जो है हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किल से ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके ऊपर आप अपना विज़न चेंज करें, आप अपना हिस्सा डालें इस मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए। आप जितनी पॉजिटिव सरगर्मियां हैं, ये मुल्क आपका है, इस मुल्क को आपने आगे लेके बढ़ना है। आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो 60% से ज़ायद आबादी है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है और इन्होंने ही आगे बढ़ाना है इस मुल्क को। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि ये जो अभी बात हो रही थी, हम आइंदा आने वाले साल के लिए ये अहद करें कि आइंदा आने वाले साल में हम जो बाजों की तकसीम है और जो साइलेंसर वाला जो अमल है उसको बिल्कुल तर्क करेंगे। आइंदा आने वाले साल में हम हर नौजवान जो है वो एक अगर पौधा लगाएगा तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है, हमारी सेहत के लिए भी ठीक है और हमारे मुल्क के लिए भी ठीक है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस तरह से तमाम जो पार्टीज में जो भी इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान की बका के लिए सब मिल बैठकर काम करें, क्योंकि आखिर में फ़ायदा पाकिस्तान का है और हम सब एक ही मुल्क में रहते हैं, तो इसलिए सबकी बका है। देखें, मैं समझता हूँ कि जितनी ये जमातें हैं बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दूसरी जमातें भी हैं, अगर पाकिस्तान है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर पाकिस्तान है तब हम सब हैं। अगर पाकिस्तान होगा तो इसके अंदर हम अपना अपोजिशन भी कर सकते हैं, हम हुकूमत भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सब ने इस मुल्क को बका के लिए हमने काम सब ने मिलकर बैठ के बात करनी है। हमें अब ज़रूरत है आगे बढ़ने की, हमें जो पिछली गलतियां हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है, पिछले जो काम हुए हैं उनको भूलने की ज़रूरत है, हमें इस अमर की ज़रूरत है, इस काम की ज़रूरत है कि हमने जो पीछे गलतियां की हैं 77 सालों में वो आगे हम ना करें। हमने आने वाली नस्ल को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट भी देना है और अच्छा पाकिस्तान भी देना है। इस तरह से बच्चों की तालीम और तरबियत जो है ना उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही सिखाया जाए कि पाकिस्तान का मकसद क्या था। बिल्कुल ऐसे ये बाजा या जो भी हम एक चीज कह रहे हैं, जो चीज ज़द-ए-आम हो जाती है वो किसी भी सेंस में आ जाती है, बाजा होगा नेक्स्ट ईयर जैसे संडे का कुछ और आ जाएगा इसके अल्टरनेट पे, तो एक प्रॉपर उनको सेंस बतानी चाहिए जिसके लिए वो एक सक्सेस के लिए पाकिस्तान के लिए ऐसे है। अभी मसरूर भाई ने थोड़ी देर पहले बात की कि आधी सदी से भी जायद इस तहरीक को लगे और उस तहरीक, देखिए हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान बना और हिजरत, उससे पहले आप आधी सदी में देखें कि कितने लोगों की कुर्बानियाँ हुई। 1857 से पहले से चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें कितने लोगों की ये कुर्बानियाँ हैं। और ये मुल्क जो है अब आज देखें ना कि आप इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं उनसे पूछ के देखें कि ये मुल्क बनाया क्यों गया, ये दो कौमी नजरिया है क्या था, कि क्यों इस मुल्क की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, खाना तो मुसलमान वहाँ भी खा रहे थे, रह तो उधर भी रहे थे, काम तो उधर भी सारे ही हो रहे थे, क्यों कायद आज़म ने ये इसके ऊपर तहरीक की, अल्लामा इकबाल ने क्यों इसका ख्वाब देखा। इसकी वजह यही थी कि इस मुल्क के अंदर हमें आज़ादी हो, हम अपने सारे काम करने के लिए आज़ादी हो, हम अपनी इबादत कर सकें, हम स्कूल आज़ादी से जा सकें, हमारा जो नौकरियों का राइट है वो हमें, देखिए वहाँ पे क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, हमें प्रॉपर फ्रीडम हो। और मैं समझता हूँ कि अब शायद इस तरह मुश्किल हो रहा है। हम अभी मसरूर भाई बात कर रहे थे मज़दूर तबके को दबा रहे, अब वो बात बार बार आ जाती है कि जब एक बंदे को आप जिसकी सैलरी है, आपके यहाँ पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं जो 25, 30, 35 हज़ार रुपया ले रहा है, तो उसको हम 25 हज़ार का बिल थमा देते हैं, तो उस बेचारे के अंदर से आज़ादी निकल के कहीं साइड पे चली जाती है। उसके जो मुश्किल मीम्स भी बन रहे हैं जैसे बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसी है कि बिल और जब देखे ना कि उसके लिए मुश्किलात क्या है कि एक बंदा 30 हज़ार कमाता है तो वो करता क्या है कि उस बेचारे के लिए 15 हज़ार का बिल आ जाता है, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार पे उसने घर में किराए पे लिया हुआ है और उसके बाद उसका वो पूरा महीना देख रहा था और उसका अफेक्ट क्या आ रहा है, उसका अफेक्ट नहीं आ रहा है। सर आज के दिन जरा हम तलखी दूर रखेंगे, तलखी की बात नहीं कर रहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि इसके ऊपर ये देखें, ये बातें हमें करनी चाहिए क्योंकि यही वो बातें हैं, वो यही वो चीजें हैं कि हम सबको हिस्सा डालना बिल्कुल चाहिए। आपको लगता है कि अगर कोई बिल नहीं अफोर्ड कर सकता, आपको लगता है कि हमसाये के हुकूक इस तरह से अदा होंगे, आपके साथ जो हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, उनकी इसके ऊपर ये देखें, कभी भी गवर्नमेंट, कभी भी कोई मुल्क चैरिटी पे नहीं चलता,
मैं आपको बारहा बार कहता हूँ, मुल्क को चलाने के लिए प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर आपने किसी मुल्क को चलाना है तो उसके लिए आपको एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। आपको अपना जो आपका निचला तबका ना, वो आप एक काम कर सकती हैं कि मैं अफोर्ड करता हूँ, मेरा हमसाया नहीं करता, तो वो मैं शायद एक बंदे का अफोर्ड कर लूँ। ये मसला एक बंदे का अब नहीं रहा, अब ये मसला जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को बैठ के बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कि हमारा जो निचला तबका है हमने उसको कैसे उठाना है, कैसे रिलीफ देना है, हमने बिलों में कैसे रिलीफ देना है, हमने उनको पेट्रोल पे कैसे रिलीफ देना है, हमने उनको बाकी चीज़ों के ऊपर क्यों देना है। और ये जाहिर है कि ये आप ठीक कह रही हैं कि आज के दिन हमें खुशी की बात करनी चाहिए, हमें अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने हकीकत पे सबके ऊपर आया है। यही हमारे चैलेंजेस है और यही हमारी आज़ादी का चैलेंज है। देखो हमारी आज़ादी जो है, ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मेरी इस जैसे आपने बोला था कि पैगाम यही है कि ये हमारा मुल्क है, ये यहाँ हमने अपनी पूरी तवानाइयाँ जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ इसकी तमीर व तरक्की में ख़र्च करना है। और सिर्फ तवानाइयाँ नहीं खर्च करनी है, हमने अपने रवैयों में भी एक मुस्बत तब्दीली लानी है, हमने अपने सोच में तब्दीली लानी है, हमने इस मुल्क के जो एहसानात हैं हम सब के ऊपर, गो के आज वो कहते हैं कि है तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात, लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क के हमारे पे बहुत एहसानात हैं, हमें उन एहसानात का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अपने इस मुल्क में अपने रवैये से, इस मुल्क में अपनी सोच से, इस मुल्क को अपनी कंट्रीब्यूशन से हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, हमें एक दूसरे को करीब लाना चाहिए। वो जो हम कहते थे ना कि सिंधी हम, बलोची हम, पंजाबी हम, पठान हम, इस परचम के नीचे हम पाकिस्तान हम। तो हमें इस मुल्क की जो कदर है, मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानी दी है, आज वक्त के जो हम दुनिया पे नज़र डालते हैं, वाकई जो आमिर साहब ने कहा कि आज़ादी की कदर कोई जाके गज़ा के मुसलमानों से पूछे, आज़ादी की कदर उन ममालिक से पूछे जो अपनी आज़ादी के लिए बरसरे पैकार है, जो खून से वो तारीख़ रकम कर रहे हैं। तो हमारा ये मुल्क, हमारा ये प्यारा मुल्क, हमारे पे अल्लाह का ये जो एहसान है, इसकी हमें हर सतह पे जो है ना हमें कदर करनी है और अपने रवैये से, अपनी कंट्रीब्यूशन से इसकी तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। और हमारे जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए इस मुल्क में एक ताबनाक मुस्तकबिल को हम सब ने यकीनी बनाना है। ये हम सब का जो इस वक्त, मेरा अपना बेटा माशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, तो हमारे बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, तो हमने उन बच्चों के लिए इस मुल्क में शायद जिन मुश्किलात का हम गुजर के हमने सामना किया, हमारे बच्चे वो ना करें। बिल्कुल इस तरह से ये अल्लाह ताला भी उस कौम पर तब तक रहम नहीं करता जब तक हम खुद नहीं रहम करते अपनी ज़ात पर। और जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान जो है मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हुकूमत या सिर्फ इसका कसूर है। आप अगर देखें तो हर एक को अपना जो काम है वो दयानतदारी से करना चाहिए। काम से ज्यादा जो रवैये हर चीज में आप अगर दयानतदारी, वो पोटेंशियल लेकर आएंगे तो सब चीजें मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ आती रहती है। तो मजबूर हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि आवाम अगर बददयानती से चल रही है तो हुकूमत बहुत दयानतदार है, हुकूमत बहुत दयानतदार है तो आवाम बददयानती से चल रही है। दोनों साइड पे सेम प्लस हम खेल रहे हैं। हम अपने कामों में भी नहीं वो दयानतदारी लेकर आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें रियासत का बड़ा कलीदी रोल जी ऐसे ही है। अब हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। हमारे साथ मौजूद हैं मिक्की मैन किंग रैपर और जिनका असल नेम एहसन है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी एहसन, आप हमें क्या सुनाएंगे? सॉरी मिक्की मैन, आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको जो है ना वो पाकिस्तान के लिए कुछ लिखा है, रैप लिखा है, तो वो मैं आपने खुद लिखा है? हाँ जी बिल्कुल ज़रूर सुनाएं। जी तो इसको ये बात है। जान से है हमें बढ़ के प्यारा वतन, अपनी आंखों का रोशन सितारा वतन, दुनिया भर में हमारी ये पहचान है, ये है इज्जत हमारी यही शान है, जहाँ हाजिर करेगर इशारा वतन है, दुआ रब से हरदम के यूं शाद ही, ताकि आमत रखे इसको आबाद ही, सर पे बांधे कफन देखो अनवार है, हर सिपाही शहादत को तैयार है, खून देंगे हमें जब पुकारा वतन, खून देंगे हमें जब पुकारा वतन, अपनी आंखों का रोशन सितारा वतन, जान से है हमें बढ़ के प्यारा वतन,
नाम वतन का रोशन करना, अर्ज़े पाक की खातिर मरना, अपना अकीदा अपना ईमान, खेल हो या जंग का मैदान, शौक हमारा जीत हमारी, देखेगी अब दुनिया सारी, खौफ का दरिया पार करेंगे, साबित ये अनवार करेंगे, हम भी किसी से नहीं है कम, देखेगी दुनिया जीतेंगे हम भी किसी से नहीं है कम, देखेगी दुनिया जीतेंगे हम। बहुत जबरदस्त। खुद लिखे आपने, लिखते भी हैं? हाँ जी। कब से शौक है ये मुझे जो है मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब से मुझे शौक है। प्रॉपर राइटिंग तो ठीक है, लेकिन ये रैप ये का मेरे शौक एक कैसे बहुत आया? अच्छे दोस्त हैं अनवार भाई, उनकी अच्छा। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरे इस पूरे कैरियर में। तो इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लाएंगे? हाँ जी माशाल्लाह, जी जिस सर। तरीके से हमारे ये बच्चे जिस तरीके से लिख रहे हैं और जिस तरीके से बाकायदा Gen Z rap जिस trap तरीके trend से के वो साथ जा रहे हैं। अलामा मरहूम का ही एक है कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नए राग है साज बदले गए। बदले गए। इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया सर, और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और जश्न आज़ादी के मौका पर मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप काइंडली अपने प्यारों का ख्याल रखें, किसी का दिल ना दुखाएं। आप देखें आप अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं, और इसी तरह से अल्लाह ताला से दुआ भी है, क्योंकि हो तेरा करम तो सलामत है ज़िंदगी, ना हो तेरा करम तो क़यामत है ज़िंदगी। मिलेंगे एक नई सुबह नई उम्मीद के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।